दूसरी तरफ सेनेट कमेटी ने भी साबिक अरकान के लिए वो भी शुरू हो गए जी हाँ, सेनेटर्स भी उधर अब्दुल कादिर साहब, सेनेटर अब्दुल कादिर साहब ने ये पेश किया और इसे मंजूर भी कर लिया और यूनानिमसली मंजूर किया गया। तलाल चौधरी साहब ने थोड़ी बहुत चूंचना करने की कोशिश की कि इससे पासपोर्ट रैंकिंग पे, ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग पे फ़र्क पड़ता है। तो जो हुकूमत की ऑस्टेरिटी ड्राइव थी सेठी साहब, वो कहाँ चल रही है? कौन सी ऑस्टेरिटी ड्राइव? अभी आप देख लें, कोई ऑस्टेरिटी नहीं हो रही, ना इस्लामाबाद में हो रही है, ना पंजाब में हो रही है, ना केपी में हो रही है, ना बलूचिस्तान में हो रही है, ना सिंध में हो रही है। कोई ऑस्टेरिटी नहीं हो रही। हमें ये कहते हैं कि हमें रेवेन्यू चाहिए। IMF इनको कहता है कि आप अपने खर्चे कम करें जी, अपनी अयाशियाँ कम करें, अपनी करप्शन कम करें। वो ये करते नहीं हैं और ऊपर से फिर आप लोगों के ऊपर और हम लोगों के ऊपर ये बोझ डाल देते हैं हर चीज़ का। इसीलिए तो इतने अनपॉपुलर हैं, इसीलिए जमहूरियत जो है गेटिंग अ बैड नेम कि ये मतलब है जमहूरियत का। तो अब इनको मगर एहसास नहीं है इनको। आई एम शॉक्ड, कोई एहसास नहीं है इन लोगों को। सब एक ही खाते में, एक ही हमाम में है। वो सेनेट में वाले भी यही कर रहे हैं, केपी वाले भी यही कर रहे हैं, पंजाब में भी यही हो रहा है। कोई कभी जहाज़ खरीद लेते हैं, कभी पिछले साल इन्होंने 4 पता नहीं बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की मर्सिडीज खरीदी, आर्मर्ड बुलेट प्रूफ। अरे यार, इतनी भी क्या आप लोगों को थ्रेट है? पहले भी तो लोग यहाँ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी तो जो गवर्नमेंट के पास आर्मर्ड गाड़ियाँ उन्हीं भी आते जाते रहे हैं ना। तो अब आपको नई नई गाड़ियाँ और नए नए जहाज लेने की क्या जरूरत है? आप देख नहीं रहे हैं बाहर हालात क्या आवाम का? तो कम अज़ कम यार थोड़ा सा तो लिहाज करें। इतने ओपनली इस किस्म की ब्लेटेंट किस्म की शोइंग ऑफ, टेरेबल। गरीब मुल्क जिसका हाल बुरा है और वहाँ आप इस किस्म के खर्चे कर रहे हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम। सैड, वेरी सैड। इसमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तो खासा तनकीद का निशाना बनाया गया केपी गवर्नमेंट को और कहा गया कि इतनी तो मुगल आज़म ने भी अपने लिए मराहत नहीं ली थी जितनी केपी गवर्नमेंट ने ली। लेकिन बहरहाल केपी गवर्नमेंट जो है वो इसको रिव्यू करने जा रही है और देखना यह है कि इसमें सामने आती है कोई तफसील कि किन लोगों ने कोशिश की। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब तो अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि नाम सामने लाए जाएँ। आपने बात की गुर्बत की, तो सिर्फ सब जब वसाइल तकसीम होते हैं सूबों के दरमियान 18वीं तरमीम के बाद, तो ज़ाहिर है वो आबादी की शरह के तनासुब से होते हैं। और पाकिस्तान का जो आबादी का बॉम है पॉपुलेशन का, वो इतना संगीन सतह पर पहुंच चुका है कि इसके लिए अब एक काउंसिल बना दी गई है जिसमें तकरीबन 16 रुकन हैं और सारे वज़ीर आला उसमें शामिल हैं। इसके अलावा टीम मेंबर्स और भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे फील्ड मार्शल उसके मेंबर हैं। इसको लेके सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी डिबेट जारी है कि ये काउंसिल ऐसा क्या कर सकती है आबादी में इजाफे को रोकने के लिए जो इससे पहले नहीं किया गया। मेरा ख्याल है इस काउंसिल में और पिछली काउंसिलों में एक फ़र्क है। क्या? इसमें फील्ड मार्शल साहब को बैठा दिया। अब जो भी इसको अपोज करेगा तो फील्ड मार्शल उसकी तरफ देखेगा ना जब, तो उसको 2 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि अब इसको मैं अपोज करूं या इसके हाँ में हाँ मिलाऊं। इसीलिए उनको वहाँ बैठा दिया गया। तो बस उनका इशारा ही काफ़ी है। हाँ। तो ये बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल एक्ट। अच्छा। कि फील्ड मार्शल साहब के सामने आपने अपोज करना है तो करके देखें आप। अच्छा। क्योंकि फील्ड मार्शल साहब जो है ना वो स्ट्रेट अवे ब्लैक इज़ ब्लैक एंड वाइट इज़ वाइट। तो वो अगर इफ़ द फील्ड मार्शल इज़ ऑन बोर्ड तो फिर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट देंगे वो नहीं चलेगी। अच्छा। बिकॉज अगर आपने इस्लामिक आर्ग्यूमेंट देनी है तो फील्ड मार्शल साहब से बेहतर इस्लामिक आर्ग्यूमेंट कौन दे सकता है? बिल्कुल। तो इसलिए आई थिंक क्योंकि ऑपोजिशन आती है फ्रॉम मुल्ला बरादरी, वहीं से आती है ना वो। देयर आर्ग्यूमेंट इज आप क्यों फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं? अच्छा। ये अननेचुरल एक्ट है। और हमारे यहाँ भी ये एक कल्चरल इशू है। मगर जैसे मैंने पॉइंट आउट किया कि इंडोनेशिया में भी फैमिली प्लानिंग है, बांग्लादेश में भी है, अदर कंट्रीज विच हैव बिगर मुस्लिम पॉपुलेशंस, सब जगह पे ये एक सोशल नीड है। अच्छा, अब मुख्तलिफ तरीके से हैंडल किया गया। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो आप इश्तिहार नहीं दे सकते फैमिली प्लानिंग का। आपकी मिनिस्ट्री अयूब खान के ज़माने में इसको फैमिली प्लानिंग कहा गया था। आपके बाद ज़ियाउल हक साहब से के बाद आप इसको फैमिली प्लानिंग नहीं कह सकते, अब इसको सोशल वेलफेयर कर दिया गया है, बहबूदे आबादी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द मुल्लास। तो मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा कि बांग्लादेश ने कैसे किया। बांग्लादेश ने, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, उन्होंने मजहबी जमातों से बात की, उन्हें बताया कि ये मसला है और हमें आपकी ज़रूरत है। अच्छा। 30,000 मुल्लाओं को इकट्ठा किया, उनको स्टेट ने एम्प्लॉयमेंट दी। अच्छा। और उनको कहा कि आप जाएं फ्रॉम विलेज टू विलेज, हाउस टू हाउस, लोगों को समझाने के लिए कि ये इट इज़ नॉट अगेंस्ट इस्लाम। और
जितने कम बच्चे करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सहूलत होगी। अब मौका, अब सिचुएशन ये है कि वो पुराने ज़माने में ये कहते थे जिन्हें ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें ज़्यादा हथ होंदे ने, जी आपकी हथ वटाण वाले होंदे ने। आजकल ऐसी सिचुएशन नहीं है। जी। आजकल तो सिचुएशन ये है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। कोई पहले तो ये था ना कि आप ज़मीनों पे रहते थे, कोई बैठा है कोई नहीं बैठा, बस वैसे ही है, थोड़ी बहुत कर लिया। अब तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एम्प्लॉयमेंट है नहीं, इकॉनमी इज़ नॉट ग्रोइंग एट 10%, इकॉनमी 3% 2.5% पे ग्रो कर रही है और उतनी ही आपकी आबादी बढ़ रही है। वी आर आई थिंक अमंगस्ट द टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी आबादी बढ़ रही है। जी, 5वां बड़ा मुल्क है हम, और पीछे छोड़ देंगे इंडोनेशिया को। हाँ, तो अब अगर ये सिचुएशन है, यहाँ तो खाने के लिए नहीं कुछ होगा। फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स बनते हैं, फिर हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, फिर और इस किस्म के मसले बनते हैं। तो वी डेस्परेटली नीड फैमिली प्लानिंग। मगर मैंने जैसे आपसे कहा, यहाँ तो कॉन्ट्रासेप्टिव को आप इश्तिहार नहीं दे सकते। हालांकि आपको US एड और बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं ये फ्री में देते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूट करें, इंटरनेशनल बजट्स हैं इसके लिए, और आप भी उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, मगर आपके लिए रेजिस्टेंस पड़ी है। तो चाइना ने क्या किया था? अब चाइना कर सकता था। चाइना ने तो माओ ज़ेडुंग ने और उसके बाद जो चाइनीज़ लीडरशिप आई, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पहले ये फ़ैसला किया कि जी 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होगा, अगर ये होगा तो उसके ऊपर कट लग जाएंगे। अब फिर उन्होंने फाइनली ये किया कि 1 से ज़्यादा आप बच्चा नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से ये हो जाएगा। वो उन्होंने पेनल्टियाँ लगा दी। वो इतना कामयाब रहा वो प्रोजेक्ट कि चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। मगर अब सिचुएशन ये है कि 70 साल के बाद वो पॉपुलेशन जो है वो बूढ़ी होती जा रही है और इतने बच्चे नहीं पैदा हो रहे। अब उन्होंने फिर खोल दिया। हाँ, मसाइल पैदा हो गए। अब मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो अब उन्होंने उसको खोल दिया कि आप 2 भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की प्लानिंग हमें भी ज़रूरत है। यहाँ भी कुछ इस किस्म की चीज़ करनी पड़ेगी कि अगर आप 3 पे ही कर दें, क्योंकि अभी तो 6-6 7-7 लोग कर दें ना, तो आप 3 पे रिस्ट्रिक्ट कर दें कि 3 जो है वो रजिस्टर होंगे। 3 से ज़्यादा आप करेंगे तो आपको फॉर एग्जांपल यू विल नॉट बी, आपको बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको फलाना हेल्थ कार्ड नहीं मिलेगा, आपको फलानी चीज़ नहीं मिलेगी, या आपको 3 बच्चों के लिए मिल जाएगा, दूसरों के लिए नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे कि लोग प्लानिंग करें थोड़ी बहुत। बिकॉज देखिए, ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो वी आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। ये जिस तरह से इसमें उन्होंने ऐड किए हैं, वज़ीर ख़जाना होंगे, वज़ीर मनसूबाबंदी, सेहत, तालीम, कानून, इत्तलात, मजहबी अमूर के वज़ीर भी हैं, यहाँ तक कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये क्लियर किया इस इजलास में कि जो आबादी में तेज़ी से इजाफे के लिए इकदाम हो रहे हैं उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है फ़िरका वाराना। उन्होंने इस इजलास में क्लियर कर दिया मामला। बैठे ना फील्ड मार्शल जी, तो वहाँ पर बैठे होते तो उन्होंने कहना सी मिन करनी थी, हम सोचेंगे, हम देखेंगे, हम फलानी जगह पे इस पर डिस्कस करेंगे, ये सारी बातें होनी थी। तो उन्होंने फील्ड मार्शल में बैठाता होता है, बोलो बोलता है।